जय माँ काली। हम सभी पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहे, मेरी माँ से प्रार्थना है। आज की वीडियो में हम जानेंगे सिद्धि और सवारी में क्या अंतर होता है। ऐसे ही अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है अध्यात्म से रिलेटेड, ध्यान, साधना, मेडिटेशन, जो कुछ भी आपके मन में प्रश्न है, पूछना चाहते हैं, ऐसे प्रश्न जिस पे वीडियो बनाया जा सकता है, तो आप मुझे कमेंट करें। मैं आपके प्रश्नों के हिसाब से वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और इस वीडियो में जो कुछ भी मैं बताऊंगी माँ के गाइडेंस के हिसाब से, तो माँ का ब्लेसिंग समझकर आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनें। तो देखिए, सवारी और सिद्धि में क्या अंतर होता है। सबसे पहले हम सवारी के बारे में जानेंगे। तो सवारी, जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया कि सवारी दो तरह की होती है, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैं आज पॉजिटिव सवारी की बात करूँगी, यानी कि देवी देवताओं की सवारी की बात करूँगी। तो सवारी में हम सवारी पाने के लिए जो हम साधना शुरुआत करते हैं, उसमें जो नियम होता है उसका हमें सख्ती से पालन करना होता है। जो टाइम हमने दिया है ध्यान साधना करने के लिए, पूरी तरह से जो सवारी पाने का जो मार्ग होता है वो तंत्र मार्ग के जरिए हमें सवारी मिलती है। आप किसी तांत्रिक गुरु से या फिर किसी भी गुरु से अगर आप सवारी की मांग करते हैं तो वो आपको दे देते हैं, या आप खुद के साधना के बल पर भी सवारी को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आप कोई भी साधना उठाते हैं और एक नियम से आप उस साधना को पूर्ण करते हैं। तो जब हमने साधना की शुरुआत की थी सवारी को प्राप्त करने के लिए, तो उस समय जो जो आपने प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस को पूरे जीवन भर निभाना होता है। और अगर आपने इस प्रॉमिस को तोड़ा तो वो फिर सवारी बैकफायर भी करती है। अगर मान लीजिए आपने सवारी पाने के लिए जो साधना की, उसमें प्रॉमिस किया कि मैंने जन कल्याण के लिए आपको प्राप्त किया है, अपने शरीर पर जगह दिया है। सवारी में यही होता है, हमें अपने शरीर पर देवी देवताओं के अंश को जगह देना होता है। देवी देवताओं के अंश में योगिनियाँ हो गई, यक्षिणियाँ हो गई, नर किन्नर और गंधर्व हो जाते हैं, आपके पितृ हो जाते हैं, कुल देवी देवता आ जाते हैं, ये सभी कुछ आ जाते हैं। वैसे तो माँ के ही सब कुछ अंश है, इस धरती पे एक एक कण माँ की अंश ही है। तो वो अंश हमें प्राप्त होता है सवारी के रूप में, फिर उसे हम अपने शरीर पर जगह देते हैं। तो एक जीवित इंसान के शरीर पर जगह देना और मतलब जीवित सवारी को, तो फिर हमें उस तरीके से उसका नियम का पालन भी करना होता है। तो जैसे मैं बता रही थी कि आपको उसके प्रॉमिस को पूरा करना होता है। तो प्रॉमिस में अगर आपने जन कल्याण के लिए प्रॉमिस किया है कि मैं जन कल्याण करूँगा, तो उस सवारी से आप जन कल्याण ही करेंगे। अगर कुछ और कार्य करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, फिर वो बैकफायर भी होती है। अगर आपको सवारी नहीं चाहिए होती है, बीच में आपको लगता है ऐसे कि मुझे ये सवारी नहीं चाहिए, तो आप उस सवारी को कहीं पे सिद्धपीठ पे जाकर बिठा सकते हैं। या फिर अगर आप सवारी चलाते हुए आपकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर वो सवारी आपके परिवार के किसी मेंबर के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाती है। इसलिए अगर आपको सवारी मिली है तो ये कोशिश करें कि जीते जी आप उसे स्थान ज़रूर दें, बिठा ज़रूर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार के लोग इस काबिल हैं कि उस सवारी को चला पाएंगे, तो ही आप करें, नहीं तो आप वैसे आपको अनुभव हो ही जाएगा कि मेरी मृत्यु कब होने वाली है। तो अध्यात्म के जर्नी में जो लोग हैं या फिर आध्यात्मिक लोग हैं, उनको पता चल ही जाता है। तो उस हिसाब से सवारी के साथ कार्य करना चाहिए। सवारी के साथ हमें बहुत ही नियम और कानून के साथ चलना होता है, प्रॉमिस के साथ चलना होता है। जैसे आपने प्रॉमिस किया है, उस प्रॉमिस पे ही आपको पूरा जीवन चलना पड़ता है। उसको रोज़ नियम से भोग देना पड़ता है, अपनी जो एनर्जी है वो देनी पड़ती है। आपने जितना नियम बनाया है वो रोज़ का रोज़ पालन होना चाहिए, 1 मिनट का भी अंतर नहीं होना चाहिए। इस नियम से सवारी काम करती है। अगर आपने भोग नहीं दिया, तो वो भोग लेने के लिए आपके मतलब परिवार को परेशान करना या फिर आपके शरीर को कष्ट देना, ऐसा चालू कर देती हैं सवारियाँ। तो इस तरीके से आप सवारी अगर लेते हैं तो सवारियाँ इस तरीके से काम करती हैं, और ये होती हैं सवारी। अब मैं बात करती हूँ सिद्धि की। सिद्धि किसे कहते हैं? तो सिद्धि होता है, जैसे कि हमने इसमें भी साधना करनी पड़ती है, ध्यान करना पड़ता है, मंत्र जाप करने पड़ते हैं, लेकिन इसमें आप देवी देवताओं की कृपा प्राप्ति के लिए किया जाता है, जिसे हम ब्लेसिंग कह सकते हैं। हम अपने मंत्रों को सिद्ध करते हैं, अपने शरीर को सिद्ध करते हैं, अपने वाणी को सिद्ध करते हैं, अपने तपोबल को बढ़ाते हैं, अपने शरीर के तपोबल को बढ़ाते हैं। इसमें हमें किसी चीज़ की मांग नहीं करनी होती है। मतलब
हमें बस भगवान की, ईश्वर की ब्लेसिंग चाहिए होती है। इस हिसाब से जो सिद्धि है उसके लिए साधना या फिर ध्यान करते हैं। अब आप सिद्ध पुरुषों को देखा होगा, जो सिद्ध व्यक्ति होते हैं वो सिर्फ कह देते हैं तो उनका कार्य हो, जो सामने वाला व्यक्ति है उसका कार्य हो जाता है। इस तरह से सिद्धि काम करती है। सिद्धि में अगर आप किसी को ठीक करते हैं, किसी का उपचार करते हैं, जैसे हीलिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें आप अपना तपोबल खर्च करते हैं, अपने मंत्र की ऊर्जा को खर्च करते हैं। जैसे कि आपने बैंक में पैसे जमा करके रखे हैं, अब आपको जितना ज़रूरत है उतना निकालेंगे और खर्च करेंगे। तो इस तरीके से होता है। और जो सवारी होती है उसमें उधार का लिया हुआ पैसा खर्च करना, इसे हम सवारी कह सकते हैं, जिसे हम एक नियम से खर्च भी करते हैं और उसे रिटर्न भी देना होता है। और सिद्धि में हम किसी के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जैसे मुझे ही बहुत सारे लोग अगर मुझसे रीडिंग करवाते हैं अपने ऑरा की, तो ठीक है, मैं ऑरा स्कैनिंग कर देती हूँ, उनको गाइडेंस कर दूँगी, पर मैं किसी के कर्म नहीं काटने की कोशिश करती हूँ। देखिए, बहुत मजबूरी है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ इसके कर्म अच्छे हैं, मुझे भगवान ने माध्यम बनाया है, माँ ने मुझे माध्यम बना के भेजा है, तो ही मैं उसके जो दुख है उसको दूर करने के लिए माँ से प्रे करती हूँ। नहीं तो मैं सिर्फ आपको गाइडेंस दूँगी, आपको रास्ता दिखाने का काम करती हूँ। और ज़्यादातर जो सिद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, जिन्होंने अपने आप को सिद्ध किया है, फिर वो लोग यही काम करते हैं। तो ज़्यादा रिजल्ट जो होता है वो सवारी वाले व्यक्ति के साथ देखने को मिलता है, क्योंकि उनके साथ ऐसा नहीं है। वो सवारी को प्रॉमिस के जरिए अपने काम के लिए ही बुलाया है, काम लेने के लिए ही। तो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं है कि वो सोचते समझते नहीं हैं, वो सबके लिए काम करते हैं, यानी कि उनकी सवारी जो है सबके लिए काम करती है। लेकिन सिद्ध पुरुष जो होते हैं, सिद्ध लोग जो होते हैं, वो अपने मंत्रों को खर्च करेंगे, अपने तपोबल को खर्च करेंगे किसी को देखने सुनने के लिए, तो वो सोच समझ के खर्च करते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा उसमें ख़त्म होती है। तो इस तरीके से होता है सिद्धि और सवारी। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से ज़रूर इस जो डिफरेंस है दोनों में समझा होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जय माँ काली।